पहले ये केवट राजा था और जिस समय ये केवट राजा था तो ये केवट जिस समय राजा था तो अपने पुत्र को स्नान करवा रहा था, गीतों को गा रहा था और राजा के दरबार में दुर्वासा ऋषि महाराज का आगमन हो। राजा इस मर्म को जान ना पाया। इस राजा का नाम भी चित्रकेतु था। राजा जब जान ना पाया और दुर्वासा ऋषि महाराज आ गए तो जब चित्रकेतु मुड़ करके देखा तो बेचारा सिमट गया डर के मारे, क्योंकि हम जब किसी को देख करके डर जाते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, समिट जाते हैं। ये महाराज दुर्वासा ऋषि को देख करके घबरा गया, अपने शरीर को बटोरने लगा और प्रणाम ना कर पाया। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ चित्रकेत, मेरा श्राप है कि तुम मेरा सम्मान ना किए और मुझे देख करके तुम सिकुड़ रहे हो, तो मेरा श्राप है कि तुम सिकुड़ने वाले कच्छप हो जाओ। बेचारा कच्छप हो गया, इधर उधर भ्रमण करने लगा, कभी तालाब में, कभी सरोवर में, कभी नदियों में। संतों को दया आ गई, इस कछुआ को उठा करके क्षीर सागर में डाला। जिस समय क्षीर सागर में डारा बंद हो, जब ये क्षीर सागर को गया तो ये कच्छप मन में विचार करता है कि इस सागर में तो भगवान नारायण रहते हैं, मैया लक्ष्मी जी रहती हैं और भगवान के मैं चरणों को स्पर्श कर लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। कि हे मानस प्रेमी बात सुनो, हे भैया बहनों बात सुनो, क्षीर सागर बिसरू बिराजे, बात सुनो, क्षीर सागर बिसरू बिराजे, मानस प्रेमी बात सुनो। जग जननी सेवा करती। जिस समय भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, शेष सैया पर मां लक्ष्मी सेवा कर रही थी, उस समय की बात है भक्तों। जग जननी सेवा और शेष नाग सैया पहले राजा था, राजा से कछुआ हुआ। उस समय जब भगवान नारायण से सैया पर क्षीर सागर में लेटे थे, लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी, उस समय ये केवट कछुआ था। उस समय में केवट कछुआ था, क्षीर सागर में ही रहता था और प्रभु चरणों का अनुरागी। भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहता अपनी कच्छप योनि में, लेकिन प्रभु चरणों का अनुरागी पद सेवा करना चाहता।
भगवान के मर्म को जानता है, क्योंकि ये पहले राजा था, राजा से कछुआ हुआ और कछुआ से फिर केवट योनि को प्राप्त किया, मनुष्य योनि को प्राप्त किया है। इसलिए भगवान से कहता, प्रभु हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। भगवान ने कहा, भैया आप जान ही चुके हैं, और भगवान भी जान गए कि ये केवट मुझे पहचान गए। भगवान बोले, भैया यदि आप यही चाहते हो कि हमारे चरणों को धोना, तो भैया आप मेरी बात मानो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई करहु जेहि नाहु न जाए। भैया जिस प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान हो, आप कार्य कर लीजिए। अभी भी भगवान ये नहीं कहा पाँव धो लो। जिस प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान हो, आप समाधान कर लीजिए। केवट कहने लगा, नहीं प्रभु आप कहोगे तब धोएंगे, अन्यथा धोएंगे नहीं। अपनी जिद पर केवट आ गए। भगवान ने बोले, भैया जाओ मेरी बात मानो। केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठोता भर नहीं आवा। भगवान ने कहा, भैया यदि चरण धोने की ही बात है तो फिर धो लीजिए। अंतिम में भगवान को कहीं नहीं पड़ गया, भगवान हार गए भगत से। भगवान हार गए भगत से और कहा, धो लीजिए भैया जाइए। केवट गया और लकड़ी का पात्र लेकर के जल लाया। केवट बड़ा चालाक है, अगर स्टील में लाऊंगा, पीतल में लाऊंगा, तांबे में लाऊंगा तो फिर भगवान के चरण तो धो लूंगा, लेकिन स्टील, तांबे, पीतल में जल फिर रुकता नहीं है। धोने के बाद ऐसे रख दोगे पात्र सूख जाएगा, लेकिन अगर लकड़ी में धोएंगे ना तो कुछ समय तक वो लकड़ी गीली रहेगी, और जब तक गीली रहेगी तब तक भगवान का चरणोदक मुझे पर्याप्त होता रहेगा। बड़े प्रेम भाव से ला करके कठौते में जल भगवान के चरणों को धोने लगा केवट। जिस समय भगवान के चरणों को केवट धोने लगा तो बड़े प्रेम भाव से केवट धो रहा है। बड़े धीरे धीरे, एक चरण भगवान का नैया में है, एक अलग है। जब एक चरण को धो लिया केवट, तो जब नैया से निकाला तो भगवान ने सोचा पृथ्वी पर रखूंगा। तो केवट कहने लगा, अगर सरकार धूल लग गई ना तो मुझे फिर धोना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए कि एक पैर ये टांगे रहिए, एक नैया में रख दीजिए, धो लूंगा। भगवान सोचे, अगर हम एक चरण नैया में रखेंगे, एक अलग रहेगा, तब तो हम गिर जाएंगे, और ये 3 घंटे से कम धोएगा नहीं। लक्ष्मण थोड़ा मेरे पास चले आओ। केवट कहने लगा, अगर उनको बुलाओगे ना तो जो धो रहा हूं ना, धोना सब बंद, नैया लेकर के चला जाऊंगा, मिलूंगा भी नहीं। भगवान ने कहा, भैया तो केवट कहने लगा, जो भी कहना है हमसे कहो, लक्ष्मण से मत कहो। भगवान ने कहा, भैया अगर एक चरण नैया में रहेगा, एक मेरा ऐसे रहेगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो केवट ने कहा, प्रभु कहो तो लाइए, अपना एक चरण मेरे हाथ पर रख दीजिए और अपना हाथ मेरे शीश पर रख दीजिए, आप गिरोगे नहीं, सहारा अच्छा मिल जाएगा। बड़ा चतुर केवट है। एक चरण भगवान का केवट के हाथ में है और भगवान का हाथ केवट के शीश पर है।